जादुई सोने का सिक्का। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह बड़ी मेहनत से फसल उगाता था। लेकिन कभी मौसम खराब हो जाता, तो कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। मोहन के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे। हालांकि उसकी गरीबी के कारण कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना सोने का सिक्का था। मोहन ने उसे उठाया और सोचा कि अगर वह इस सिक्के को बेच दे तो उसके परिवार की हालत सुधर सकती है। लेकिन वह ईमानदार था, इसलिए उसने सिक्का गांव के मुखिया को दे दिया। गांव के मुखिया मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन से कहा, तुमने इस सिक्के को बिना किसी लालच के मुझे सौंप दिया, ये तुम्हारी ईमानदारी को दर्शाता है। मुखिया ने यह बात राजा तक पहुंचाई। राजा भी मोहन की ईमानदारी से खुश हुआ और उसे अपने दरबार में बुलाया। मोहन डरते डरते राजा के सामने पहुंचा। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है। ऐसे ईमानदार व्यक्ति बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने मोहन को एक बड़ा खेत और कुछ सोने के सिक्के इनाम में दिए। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। लालची जमींदार। गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसकी छोटी सी जमीन थी, जहां वह दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। लेकिन उसकी खेती हमेशा अच्छी नहीं होती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। एक साल बहुत तेज बारिश हुई और रोहन की सारी फसल नष्ट हो गई। उसके पास अगले साल की खेती के लिए भी बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। कर्ज लेने के लिए वह गांव के जमींदार के पास गया, लेकिन जमींदार ने बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे देने की शर्त रखी। रोहन को कोई और उपाय नहीं दिखा, इसलिए उसने मजबूरी में कर्ज ले लिया। अगले साल रोहन ने और भी ज्यादा मेहनत की। उसने दिन रात खेतों में पसीना बहाया। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। लेकिन इस बार बारिश बहुत कम हुई, जिससे फसल आधी ही हो पाई। वह जितना अनाज उगाता, उसका आधा हिस्सा जमींदार को कर्ज चुकाने में चला जाता। उसके पास खुद के लिए बहुत कम अनाज बचता। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने रोहन को सलाह दी कि वह पंचायत में अपनी समस्या लेकर जाए। रोहन ने गांव की पंचायत में अपनी तकलीफ सुनाई। पंचायत ने जमींदार की शर्तों की जांच की और पाया कि उसने रोहन से बहुत ज्यादा ब्याज वसूला है। पंचायत के फैसले से जमींदार को रोहन का कर्ज माफ करना पड़ा। नया मौका था। इस बार उसने अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर सामूहिक खेती शुरू की। बारिश भी ठीक समय पर हुई,